सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम हिंदी का 13 चैप्टर पढ़ेंगे, काम चोरी का फल। काम से जी चुराने से क्या फल मिलता है। तो ये एक कहानी है और इस कहानी में ये बताया गया है कि ये बात बहुत पहले की है, जब इस संसार का निर्माण हुआ था। तब जानवरों को इंसानों ने अलग अलग कामों में लगा दिया था, लेकिन एक ऊंट, जिसको क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज, ऊंट रेगिस्तान में छिपकर कोई भी काम करने से बच गया। कई पशुओं ने ऊंट से काम न करने की वजह पूछी तो उसने केवल हप कहा। एक ही शब्द बोलता, हप। इंसान भी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एक जिन ने ऊंट की पीठ में कुबड़ का दंड दिया और ऊंट से कहा कि अब वह 3 दिनों तक भूखा प्यासा ही काम करेगा। ऊंट के ऊपर होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं कुबड़। तो देखो, ये कहानी हम पढ़ते हैं। ये बात करोड़ों अरबों साल पुरानी है। तब ये संसार नया नया बसा था, यानी संसार का नया नया निर्माण हुआ था, बसा था। भगवान ने, ईश्वर ने पशु तथा जानवरों की रचना की। मानव ने अपनी बुद्धि की मदद से, यानी सहायता से, जानवरों से तरह तरह के काम करवाने शुरू कर दिए। उन दिनों रेगिस्तान के मध्य एक ऊंट रहता था। रेगिस्तान में क्या रहता था? एक ऊंट रहता था बीच में, मध्य यानी बीच में। वह वहां छिपकर रहता था ताकि उसे किसी प्रकार का काम न करना पड़े। काम से जी चुराता था। उसे भोजन के लिए कोई खास श्रम नहीं करना पड़ता था, यानी भोजन के लिए भी उसको काफ़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो क्या होता था, ऊंचा होता था, तो वो खेजड़ी, यानी खेजड़ी के आसानी से वो अपने भोजन की पूर्ति कर सकता था। और रेगिस्तान में पैदा हुई झाड़ियाँ तथा पौधे खाकर अपना गुजारा चलाता था, यानी ऊंचाई होने के कारण पेड़ पौधे आराम से वो खा लेता था। जब भी कोई उससे बात करता तो वह हप के अतिरिक्त कुछ नहीं कहता था, और जब भी उसे कोई काम करने के लिए कहता, कोई बात कहता, तो ऊंट क्या शब्द बोलता? हप। इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता था, सिर्फ हप, बस यही एक शब्द वह बोलता। एक दिन प्रातःकाल, एक दिन सुबह सुबह एक घोड़ा आया। घोड़े की कमर पर सामान लदा हुआ था। वह उससे बोला, ऊंट भाई, सामान ढोने में मेरी कुछ सहायता करो। यानी घोड़े ने ऊंट से कहा कि सामान ढोने में मेरी कुछ सहायता कर दो। आदत के अनुसार ऊंट ने हप कहा। ऊंट को वही शब्द की आदत हो गई थी, तो उसने कहा हप और चुप हो गया। बेचारा घोड़ा उदास होकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। और ऊंट की शिकायत किससे की? मानव से की, इंसान से की। इसके कुछ दिनों के बाद एक कुत्ता अपने मुंह में लकड़ी का टुकड़ा लिए ऊंट के समीप से निकला। ऊंट के समीप यानी पास से निकला। वह ऊंट से बोला, ऊंट भाई, तुम भी हमारी तरह काम पर लग जाओ। ऊंट फिर से हप बोलकर पत्तियां चबाने में जुट गया। तो कुत्ते को भी ऊंट ने कौन सा शब्द कहा? हप, और अपनी पत्तियां चूटने में, यानी खाने में, भोजन खाने में जुट गया। जब कुत्ते को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह भी निराश होकर इंसान के पास गया और उससे पूरी बात बता। अगले दिन ऊंट के पास एक बैल आया। वह हल के साथ जुता हुआ था। बैल के क्या जुता हुआ था? हल जुता हुआ था, खेती जोतने के काम आता है बैल। उसने भी ऊंट से कहा, चलो ऊंट भाई, खेत में मेरे साथ हल चलाओ। ये सारा दिन खाली, यहाँ सारा दिन खाली बैठे रहते हो। ऊंट हप बोलकर चुप रह गया। और ऊंट बैल को भी क्या कह देता है? हप शब्द कहता है और चुप हो जाता है, उसके आगे कुछ नहीं बोलता है। बैल ने भी मनुष्य के पास जाकर पूरी बात उसे सुना दी। अगली सुबह इंसान ने घोड़े, कुत्ते और बैल को बुलाकर कहा, क्योंकि ये तीनों कहाँ गए थे? ऊंट से मिलके आए। तो अगली सुबह है इंसान ने घोड़े, कुत्ते और बैल को बुलाकर कहा, मुझे तुम सबके लिए बहुत अफसोस है, दुख है। संसार एकदम नया नया बसा है, सो परिश्रम तो करना ही होगा, मेहनत तो करनी ही होगी। मैं जानता हूँ कि वह हप हप करने वाला पशु काम नहीं करेगा। मनुष्य पशु को क्या कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो हप हप करने वाला पशु है, वो कोई काम नहीं करेगा। अतः तुम तीनों को 2 गुना काम करना होगा, इसलिए तुम्हें ही ज़्यादा काम करना होगा। ये सुनकर तीनों बहुत क्रोधित हुए
पर विवश थे, मजबूर थे, बेचारे क्या करते। कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा। फिर एक दिन एक जिन को रेगिस्तान के देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। एक जिन था जादूगर जिसको रेगिस्तान के देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। वह जिन जादू जानता था। जिन क्या जानता था? जादू जानता था। और अपनी धूल की गाड़ी में लिपट कर वह क्षण भर में यहाँ से वहाँ चला जाता। थोड़े समय में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। मार्गिनी रास्ते में उसे कुत्ता, बैल तथा घोड़ा उदास बैठे हुए दिखाई दिए। किसको दिए? जिन को। जिन ने उससे उनके कष्ट की वजह पूछी। घोड़ा बोला, रेगिस्तान के शहंशाह यानी मालिक आप ही बताएं कि इस नई दुनिया में सब काम करे और कोई एक कामचोर बना रहे। क्या कहता है? जिनको घोड़ा कहता है कि इस नई दुनिया में सब काम करे और एक पशु, एक जानवर है वो काम से जी चुरा कर बैठा रहे, ये सही थोड़ी है। बिल्कुल भी नहीं, जिन कहता है बिल्कुल भी नहीं। जिन ने जवाब दिया, इस रेगिस्तान में एक कामचोर है, वह कभी भी कोई काम नहीं करता है। जिन ने कहा, मैं जान गया, वह ऊंट है। क्या उत्तर देता वह? जिन ने प्रश्न किया, सिर्फ हप, बस हप, यानी वो सिर्फ हप शब्द ही बोलता है। कुत्ता बोला, इसके सिवाय वह एक शब्द भी नहीं बोलता है। ठीक है, अब मैं उसे सुधारने की कोशिश करता हूँ। कुत्ते, बैल और घोड़े को जिन कहता है कि उसको मैं सुधारता हूँ, मैं कोशिश करूँगा उसको सुधारना की प्रयास करूँगा। जिन ने कहा, वह अगले ही पल ऊँट के पास पहुँच गया। ऊँट पानी में अपनी परछाई पर निगाह डाल रहा था और बड़े तन को देखकर प्रसन्न हो रहा था। यानी अपने शरीर को, बड़े शरीर को देख करके ऊँट प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था। जिन ने ऊँट के पास जाकर कहा, मेरे विशाल मित्र, विशाल यानी बड़ा, मेरे विशाल मित्र यानी मेरे बड़े मित्र, ये दुनिया एकदम नई नई बनी है, यहाँ काम करने वालों की सख्त जरूरत है। ये दुनिया है वो नई नई बसी है, यहाँ पे काम करने वालों की बहुत ज़्यादा जरूरत है, परंतु तुम तो कोई भी काम नहीं करते हो, क्या बात? तो ऊँट हप ऊँट ने उत्तर दिया। जिनको भी ऊँट क्या उत्तर देता है? हप। जिन वहीं बैठकर सोचने लगा कि इसे कैसे सही रास्ते पे लाया जाए। जिन फिर से बोला, बैल, कुत्ते तथा घोड़े ने तुम्हें काम करने को दिए, लेकिन तुमने एक भी काम नहीं किया। ऊँट बोला, हप। फिर भी ऊँट कौन सा शब्द बोलता है? हप। ऊँट का यह शब्द अभी समाप्त भी नहीं हुआ कि जिन ने देखा ऊँट को अपने जिस खूबसूरत चिकने तन यानी शरीर पे गर्व था, घमंड था, उसकी पीठ पे एक भद्दा कुबड़ अर्थात हप, कुबड़ का अर्थ होता है जो ऊँट के ऊपर होती है शरीर पे, तो भद्दा कुबड़ अर्थात हप निकला, यानी घमंड की वजह से उसके कुबड़ निकला। जिन ऊँट से बोला, देखो तुमने, तुम्हारा यह हप तुम्हारी काम चोरी का इनाम है। तूने काम से जी चुराया, इसलिए आपकी ये क्या निकली है? कुबड़ निकली है। अब तुम काम पर जाओ, ऊँट जिन से बोला। अब तुम काम पर जाओ, ऊँट जिन से बोला, लेकिन इतना बड़ा हप कुबड़ कमर पर लेकर मैं काम कैसे कर पाऊंगा? अब ऊँट कहता है कि इतना बड़ा शरीर पे मैं कुबड़ लेकर ये काम कैसे कर पाऊंगा? जिन ने उत्तर दिया, ये कुबड़ काम में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। तुम 3 दिनों तक काम पर नहीं गए, अतः अब इस कुबड़ की सहायता से तुम 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए काम कर सकते हो। ये कहकर जिन अदृश्य हो गया, गायब हो गया। हप हप कहता ऊँट अपने कुबड़ को लेकर तीनों पशुओं के साथ काम में लग गया। कहते हैं कि तभी से उसकी कमर पे कुबड़ है, जिसे अंग्रेजी में हप कहते हैं। यानी इसमें ये बताया गया है कि ऊँट के अपने घमंड के कारण, काम न करने के कारण उसके शरीर पर वो कुबड़ बताया गया है, और उस कुबड़ को अंग्रेजी भाषा में हम्प कहते हैं। तो ये जो एक कहानी है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी का क्या उद्देश्य है कि काम चोरी क्या है? एक पाप है, अतः दंड भी कठोर होना चाहिए। काम से जी चुराना क्या है? एक पाप है, और अगर हम ऐसा पाप करेंगे तो उसका हमें दंड, सजा भी बहुत कठोर मिलेगी। इसलिए हमें क्या करना है? काम से जी नहीं चुराना है। आपको भी क्या करना है? पढ़ाई से जी नहीं चुराना है, मेहनत करके पढ़ाई
करनी है। तो ये कहानी थी। इस कहानी को एक बार आप दोबारा पढ़ना। इसके प्रश्नोत्तर हैं वो बच्चों अगले वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद।